बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ हों और चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो चाय का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। बहुत ही मज़े के स्नैक्स बना रही हूँ आज मैं आपके लिए। बहुत ही जल्द और कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से इसकी फीलिंग एक यूनिक तरीके से मैंने तैयार की है। बहुत ही मज़े के हैं, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमेशा छानकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। 2 कप मैदा यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा ही चम्मच यहाँ पर मैं कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। 2 चम्मच यहाँ पर भरकर मैंने घी के लिए हैं। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन घी से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनते हैं। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालती जाएं और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। यहाँ पर हमारा डो जो है वो रेडी है। 1 गिलास पानी से कुछ बच गया है, इतना हमारा पानी यहाँ पर लगा है। यहाँ इसकी फिलिंग हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं फ्रेश मटर। मटरों का सीज़न है तो बहुत ही मज़े के और अच्छे भरे हुए मटर मार्केट में आ रहे हैं। 1 कप मेरे पास फ्रेश मटर हैं और 2 से 3 टुकड़े मेरे पास अदरक के और 2 हरी मिर्चें हैं। अगर आप हरी मिर्चें ना इस्तेमाल करें तो आप स्किप भी कर सकती हैं। इनको दरदरा सा पीस लें। आपने इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इनको दरदरा सा पेस्ट पीसना है। यहाँ पर मेरे पास 2 आलू हैं जिनको मैंने मैशर की मदद से मैश कर लेना है अच्छे तरीके से और इसमें शामिल कर दें कुछ मिसाले यहाँ पर ऐड करेंगे। नमक है आधा चम्मच और सूखा धनिया है मेरे पास, ये भी आधा चम्मच के करीब। हल्दी है थोड़ी सी और एक लाल मिर्चें हैं आधा चम्मच। हमने हरी मिर्चें भी इस्तेमाल की थी तो उसमें से थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ। आप चाहें जितनी आप दिल करे उतना आप डाल लें। तो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है साबित मेरे पास, अजवाइन है साबित और खुश्क धनिया है साबित। ये भी इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चटपटी सी और मज़ेदार सी हरी भरी सी हमारी यहाँ पर फिलिंग तैयार है। मिक्स कर लिया है हमने। हरा धनिया मैं यहाँ पर फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने अपने गार्डन से ही तोड़ा है। बहुत ही मज़े का मेरा हरा धनिया यहाँ पर मैंने उगाया था तो वो हुआ पड़ा है। यहाँ आटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को 1 से 2 मुट्ठी और मज़ीद लगा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये आटा माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे हम बड़े-बड़े से, क्योंकि हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको चपटा कर लें और बेलन की मदद से इसको बेल लें। रोटी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, दरमियानी रोटी हो। आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि कैसी रोटी होनी चाहिए। रोटी हमारी यहाँ पर बेल चुकी है माशाल्लाह से। तो ये आप थिकनेस चेक कर लें कि ऐसी ही होनी चाहिए हमारी रोटी। अब यहाँ पर मैं इसके पीसेस काट लूँगी। यहाँ पर मेरे पास एक बाउल का ढक्कन है। आपके पास अगर कटर है तो वो आप यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो चाहें तो किसी बोतल का ढक्कन वगैरह ले सकती हैं। अब इसके कट कर लेंगे हम। यहाँ मैंने 3 पीस इसके निकाले हैं। तो ये बाकी जो डो बची है इसको दोबारा से हम पेड़ा बनाकर बेल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 क्यूट सी छोटी-छोटी सी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब एक हम डो को उठाएंगे और किनारे उसके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हमारे मोटे ना हो। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हम फिलिंग आलू और मटर वाली जो चटपटी सी और हरी भरी सी हमने बनाकर रखी थी उसको 1 चम्मच तकरीबन भरकर इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच यहाँ पर रखा है। अब एक किनारे पर इसके हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक सके और जब हम फ्राई करें तो ये हमारा खुलने ना पाए। अच्छे तरीके से पानी लगाएं और दूसरी साइड इसकी उठाकर पानी वाली साइड पर चिपका दें। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको चिपका दें और इसको ताकि ये खुलने ना पाए। अब इसको दोनों हाथों पे उठाएंगे और दोनों कोने जो हैं वो हम अच्छी तरीके से आपस में जोड़ देंगे और एक मज़ेदार सी हमारी
स्नैक्स की शेप तैयार हो जाएगी। ये देखें, आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि मैं कैसे शेप दे रही हूँ इसकी। मज़ेदार सी और प्यारी सी हमारी यहाँ पर एक स्नैक्स तैयार हो चुकी है। मज़ीद हम स्नैक्स ऐसे ही रेडी कर लेंगे माशाल्लाह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ आपको मैं दूसरी स्नैक भी बनाकर दिखा रही हूँ। 1 चम्मच भरकर इसमें फिलिंग रखें, हल्का सा पानी लगाएं और दूसरी साइड इसके साथ में चिपका दें। अब हाथ की मदद से उठाएं और दोनों कोने पकड़कर आपस में जोड़ दें तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर स्नैक्स रेडी हो चुकी है। बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये बनकर रेडी होती हैं और फीलिंग भी इसकी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी है। तो यहाँ पर सारे ऐसे ही हम स्नैक्स तैयार कर लेंगे और ऑयल मैंने कढ़ाई में पहले ही गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना क्योंकि मटर हमने यहाँ पर कच्चे ही इस्तेमाल किए हैं। अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो मटर भी गल जाएंगे और अच्छे तरीके से हमारे स्नैक्स भी फ्राई हो जाएंगे। क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनाने के लिए इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट ही माशाल्लाह से लगे हैं उलटते पुलटते हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सा इन पर कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। हरी चटनी के साथ या केचप के साथ इनको सर्व करें। बहुत ही मज़े के और डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।